हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा 11 तारीख के, ठीक है, 8th क्लास के बच्चों के लिए है। जिसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं, टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आज फिर से एक और नया तरीका जानेंगे हम डिग्रीज को चेंज करने का। देखो, सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको इरेगुलरली कंपेयर किया जाता है, मतलब किसी को किसी के साथ भी। एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल, तो ये कोई रूल फॉलो नहीं करते। सो वी रिमेंबर देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो हमें इनकी जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स है वो याद रखनी पड़ेगी इन एडजेक्टिव्स की, ठीक है। तो देखो क्या दिया है बेटा, पॉजिटिव डिग्री क्या है, गुड। तो गुड का कंपेरेटिव क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव का बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही वेल माने भी अच्छा होना होता है, तो वेल भी बेटर और बेस्ट, ठीक है। इन दोनों वर्ड को कहीं भी देखोगे और आपको डिग्री लगानी है तो आप बेटर लगाओगे कंपेरेटिव में, बेस्ट लगाओगे सुपरलेटिव में। बैड बेटा वर्स, वर्स्ट। इल माने बीमार में भी वर्स, वर्स्ट, ओके। लिटिल मतलब छोटा, और लेस मतलब और भी कम, और लिस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है। फार मतलब दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस की। फार दूरी पर है, फारदर कुछ और दूरी पर है। फारदेस्ट मतलब सबसे ही अधिक दूरी पर है, बहुत अनंत पे है, ठीक है। फार एक्सटेंट भी होता है, ठीक है, विस्तार। ये तो दूरी की बात थी। फार का मतलब ये होता है एक्सटेंट, यानी कितनी दूरी तक, फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देना, ये तो FAR था और यहाँ पर FUR है, ठीक है। और ये फर्देस्ट सुपरलेटिव में, ठीक है, एक्सटेंट की बात हो रही होगी जब। अब मैनी, मैनी नंबर्स की बात होती है। मैनी में क्या आएगा, मोर और मोस्ट। मच में बेटा क्वांटिटी की बात होती है, लेकिन दोनों का मोर और मोस्ट ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट, लेट का लेटर और लेटेस्ट या फिर लास्ट, सबसे लास्ट हो गया या लेटेस्ट हो गया, ओके। हमें ये याद रखनी है, सारी लर्न करनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है वाई आएगा तो ये करेंगे, डी ये आएगा तो ये, कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखनी है। अब देखो इसकी प्रैक्टिस करते बेटा। तो नाउ लेट अस प्रैक्टिस दीज बाय फिलिंग इन दी ब्लैंक्स बिलो। तो नीचे जो ब्लैंक्स है बेटा इनको फिल करते हैं, ठीक है। देखो, हुएवर हैज़ डैश पॉइंट्स इन दी इज़ दी विनर। तो यहाँ पर क्या आएगा, हुएवर हैज़, क्या क्या आना चाहिए बेटा, कि जिसके क्या हो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हो वही विनर होगा। तो सबसे ज़्यादा में क्या आएगा, मोस्ट। हु हैज़ मोस्ट पॉइंट। देखने में अजीब लगेगा, आपको लगेगा यहाँ मोर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला हु एवर हैज़, तो सबसे ज़्यादा जिसके होंगे वही क्या होगा, विनर होगा। हु हैज़ मोस्ट पॉइंट इज़ द विनर। योर हाउस इज़ डैश अवे देन माइन। देखो देन आ गया तो मतलब सेकंड आएगी, यानी कि फार्दर, क्या आएगी, फार्दर। आपको इस तरीके से यूज करना है। विशाखा इज़ द, देखो द आ गया, इसका मतलब क्या है कि सुपरलेटिव, यानी कि बेस्ट, क्या है कि बेस्ट। विशाखा इज़ द बेस्ट डांसर इन दी क्लास। अब यू शुड स्लीप, देन आ गया बेटा, देन में क्या आती है, सेकंड कंपैरेटिव, तो क्या होगी इसकी, मोर। तो यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप दीज डेज। तो आपको ज़्यादा सोना चाहिए जैसा आप उस समय पर सोते थे उनसे। डेट स्टॉर्म वाज दी मतलब क्या बेटा, सुपरलेटिव, यानी कि वर्स्ट। क्या लिखोगे, वर्स्ट। दी स्टॉर्म वाज दी वर्स्ट इन दी हिस्ट्री। ये इतिहास में सबसे खतरनाक वाला क्या था, तूफान था। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन दी सिंगिंग देन, देन आ गया तो बेटा क्या आना चाहिए, आई हैव लेस, ठीक है। आई हैव लेस इंटरेस्ट इन दी सिंगिंग देन इन डांसिंग, मतलब मुझे डांस में कम इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब कि सिंगिंग में कम इंटरेस्ट है जबकि डांस में ज़्यादा है। अब सेवन्थ बेटा, आई रैन फार येस्टरडे। मैं कल बहुत दूर तक क्या हुई, चली, बट आई रैन इवन फार्दर टुडे। देखो यहाँ पर बेटा फार्दर भी आ सकता है, फारदेस्ट भी, ये आपके ऊपर है, या आपके टीचर जो कहीं वो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या बेटा, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन में क्या होता है, हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गई, फार्दर। तो आई रैन इवर फार्दर, ठीक है, टुडे। नेक्स्ट है, दिस इज़ लिटिल डैश एक्सपेंसिव स्वीटर इन दी शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, दी आ गया, दी का मतलब सुपरलेटिव, यानी कि लीस्ट आएगा। अब इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, दिस इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वीटर इन द शॉप, मतलब कि ये सबसे ही सस्ती मिठाई है, ठीक है, कहाँ पर, दुकान में, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, प्रिवेंशन इज़ देन, मतलब कि बेटर,
ये याद रखना किस तरीके से हम बना रहे हैं, देन को, द को देख के या कंपैरिजन को देख के। अब नेक्स्ट है वी नीड डैश इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। ठीक है, तो हमें क्या होती है बेटा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वी नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्या लिखोगे, फर्दर, वी नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट इंग्लिश की। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी, और नहीं आई हो तो बेटा इसको दोबारा देखना, प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगी, आसान सी थी। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।